स्टार्ट करते हैं। फातिमा इसको मोड़ दे लैंडस्केप में कर। चले, आज जो हमारा टॉपिक है मेन वो है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम एक्चुअल में क्या होती है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ईआर मॉडल की, जिसके हम कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट करते हैं और वहां पे डिफरेंट सिंबल यूज होंगे उस डायग्राम को बनाने के लिए। अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ईआर डायग्राम में जो कि आपको कल हमने डिस्कस किया था कि इसमें एंटिटीज होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। तो अब एंटिटी जो होती है, एंटिटी क्या चीज होती है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, कोई पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, कॉन्सेप्ट, किसी भी तरह की, ठीक है, इन सबको हम एंटिटी डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीचर है, प्लेयर है, डॉक्टर है। प्लेस है तो लाइक कंट्री है, सिटी है, ये भी एंटिटीज हैं। ऑब्जेक्ट है लाइक व्हीकल है, टॉय है, फर्नीचर है, कुछ भी है, ये ये भी एंटिटी कंसीडर होती है। इवेंट है लाइक परचेज किया, एडमिशन लिया, रजिस्ट्रेशन की, ये भी एंटिटी मानी जाती हैं। कॉन्सेप्ट है लाइक अकाउंट है, प्रोग्रामिंग है, ये भी एंटिटीज हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीक एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब किसी और के साथ जिसका ताल्लुक हो, रिलेशनशिप हो, तो एसोसिएट कर रही हो किसी चीज के साथ, एसोसिएटिव एंटिटी कौन सी होगी। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम सिंपल रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एसोसिएटिव एंटिटी रेक्टेंगल विद डायमंड शेप, ठीक है, डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए। सिंपल एट्रीब्यूट कोई होगा, सिंपल एट्रीब्यूट, तो उसको हम ओवल से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है जिसके अंदर ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं, तो उसको डबल लाइन के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई एट्रीब्यूट डिराइव हो रहा है किसी से, मतलब पेरेंट एट्रीब्यूट से कोई डिराइव हो रहा है, जैसे टीचर है और टीचर के स्टूडेंट्स हैं, डिराइव हो रहा है एट्रीब्यूट कोई, तो वो हम डॉटेड लाइन से, डॉटेड ओवल से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर रिलेशनशिप है कोई किसी चीज के दरमियान, तो उसको हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है, जो आइडेंटिफाई कर रहा है किसी और चीज को, तो उसको डबल रेक्टेंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेसिक सिंबल थे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि रिलेशनशिप किस किस तरह के होते हैं। तो बेसिक रिलेशनशिप जो होंगे हमारे पास, यूनरी यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी, और फिर टर्नरी रिलेशनशिप है। तो यूनरी रिलेशनशिप में एक सिंगल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। बाइनरी में दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप होता है। यूनरी जो रिलेशनशिप होता है वो इटसेल्फ, अपने आप से भी हो सकता है, अपने आप से बल्कि होता है, एक ही उसके अंदर एट्रीब्यूट होता है। और बाइनरी में दो होते हैं, और जो मल्टी होता है या टर्नरी होता है, तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें तीन तीन यानी रेक्टेंगल्स होंगे, रिलेशनशिप्स शो होंगे। और अगर हमारे पास रिलेशनशिप की जो कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब ये है कि रिलेशनशिप का ताल्लुक किसके साथ कितना बन रहा है, किस तरह का रिलेशनशिप बन रहा है किसी के साथ, किस टाइप का रिलेशनशिप है। तो ये इसकी डिफरेंट टाइप होती हैं। हमारे पास मैंडेटरी वन होता है, मैंडेटरी मेनी होता है, ऑप्शनल वन होता है, और ऑप्शनल मेनी होता है। तो मैंडेटरी वन में हम कहते हैं कि 1-to-1 रिलेशनशिप है, एक चीज का एक के साथ रिलेशनशिप है। अब 1-to-many में क्या होता है, कोई एक चीज होगी उसका मेनी चीजों के साथ रिलेशनशिप होगा। ऑप्शनल में क्या होता है कि हमारे पास किसी बाकी चीजों का हमें नहीं पता कि इनपुट क्या है, लेकिन उसका एक चीज के साथ रिलेशनशिप बनेगा। और ऑप्शनल मेनी में क्या होता है, पहले वाली एंटिटी का हमें नहीं पता कि उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका रिलेशनशिप जो नेक्स्ट बनेगा टू, वो मेनी के साथ बनेगा। आगे टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं। Different type of attributes are represented in ER diagram are as follows.
जो एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं या डायग्राम में वो ये वाले सारे हैं। इन एट्रीब्यूट दैट सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, अभी हमने देखा है उसको कि सिंपल एट्रीब्यूट होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। तो जो सिंपल एट्रीब्यूट है वो क्या होता है, इन एट्रीब्यूट दैट कैनॉट बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर स्मॉलर कंपोनेंट में, वो सिंपल एट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है तो उसका जो एट्रीब्यूट जेंडर है, जेंडर जो उसका एट्रीब्यूट है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता स्मॉलर एंटिटीज में, और इसको हम एटॉमिक एट्रीब्यूट भी कहेंगे। यानी कि एक जो पर्सन है बाय बर्थ, उसका एक ही एट्रीब्यूट होगा जेंडर के हवाले से, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या होता है, an attribute that can be divided into smaller components is called composite attributes. For example, कि एक बंदा है, एक एम्प्लॉय है, उसका एक एड्रेस है। तो एड्रेस देखें, एड्रेस के अंदर हम बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं। टेलीफोन नंबर भी बाज़ औक़ात मेंशन करते हैं, सिटी भी मेंशन करते हैं, कंट्री भी मेंशन करते हैं, स्ट्रीट भी मेंशन करते हैं, हाउस नंबर भी मेंशन करते हैं, ब्लॉक नंबर भी मेंशन करते हैं, या एरिया भी मेंशन करते हैं। बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं। इसका मतलब है एड्रेस एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम फर्दर छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है, यानी ऐसा एट्रीब्यूट जो डिवाइड हो सकता है स्मॉलर कंपोनेंट्स में, उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट बोल रहे हैं। अब सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है, ऐसा एट्रीब्यूट दैट कंटेन सिंगल वैल्यू, ऐसा एट्रीब्यूट जिसका सिंगल वैल्यू जिसके अंदर होएगी उसको हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एज ऑफ अ पर्सन इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। अगर एक पर्सन है उसके अगर हम एज मेंशन कर रहे हैं तो ये सिंगल वैल्यू है, यानी एज एक ही होएगी, दो तीन एजें एक बंदे की नहीं हो सकती। जेंडर किसी का है तो वो मेल या फीमेल वन होएगा, कोई एक होएगा, दो नहीं हो सकते। तो ये सारे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, आगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है। मल्टी वैल्यू का वैसे आप लोगों ने ऊपर कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट थोड़े से मैच भी करते हैं। इन एट्रीब्यूट दैट मे कंटेन टू और मोर वैल्यूज इज कॉल्ड मल्टी वैल्यू। ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी एक या एक से ज्यादा वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हूँ उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसके क्या है, टू और मोर कॉलेज डिग्रीज हैं, ठीक है। एक पर्सन की एक से ज्यादा डिग्रीज हैं उसके पास। सिमिलरली एक एम्प्लॉय है, उसके पास मेनी स्किल्स हो सकती हैं। मल्टी वैल्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन ओवल। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम डबल लाइन ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एम्प्लॉय है, उसके पास जो स्किल्स हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहा है। अच्छा जी, इसको डिफरेंस को देख लेते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या होता है, एक एट्रीब्यूट जो कि फर्दर डिवाइड हो सके फर्दर कंपोनेंट्स में, ठीक है। एड्रेस जैसे मैंने आपको डिवाइड करके बताया, उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट करते हैं। जबकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में क्या होएगा, कोई एक ऐसी एट्रीब्यूट जिसके आगे फर्दर उसकी वैल्यूज मल्टी वैल्यू हो, ठीक है, उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहेंगे। अच्छा, stored attributes, an attribute that is stored in a database is called stored attribute। ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं उसको हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट सब क्या है, an attribute that is not stored in database but derived from another value। ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहे लेकिन उसको डिराइव कर रहे हैं किसी और एट्रीब्यूट से, उसको हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। अब रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ तो स्टूडेंट की स्टोर की जाएगी डेटाबेस में, लेकिन
एज ऑफ स्टूडेंट नहीं स्टोर की जाएगी। एज ऑफ स्टूडेंट हम डिराइव करेंगे कहाँ से? डेट ऑफ बर्थ से। इसलिए ये डिराइव एट्रीब्यूट कहाँ से निकला? जो कि डेटाबेस में नहीं स्टोर हो रहा बल्कि डिराइव किया जा रहा है वैल्यू से, एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट से। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर तो सिंपल समझ आ रही है, आइडेंटिफाई करने वाली चीज कोई भी, ठीक है। आइडेंटिफायर ऐसा एट्रीब्यूट है जो आइडेंटिफाई करता है एक एंटिटी इंस्टेंस को अमंग अदर इंस्टेंसेस, यानी कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो कि बाकी सारों को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बाकियों को भी शो कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट एंटिटी क्लास। स्टूडेंट एंटिटी क्लास है, उसके मेनी इंस्टेंसेस हैं, बट ईच स्टूडेंट इज आइडेंटिफाइड बाय हिज रोल नंबर। लेकिन आइडेंटिफाई किससे होगा स्टूडेंट? रोल नंबर से या रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो ये जो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ये आइडेंटिफायर होगा स्टूडेंट इंस्टेंसेस का। एन आइडेंटिफायर कैन बी यूनिक और नॉन यूनिक। आइडेंटिफायर यूनिक भी हो सकता है और नॉन यूनिक भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सिंपल आइडेंटिफायर और कंपोजिट आइडेंटिफायर क्या है? एन आइडेंटिफायर दैट कंसिस्ट ऑफ वन एट्रीब्यूट, एक ऐसा आइडेंटिफायर जिसका एक ही एट्रीब्यूट होगा, जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो वो सिंपल आइडेंटिफायर है। और ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट होएगा, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होएगा, उसको कंपोजिट आइडेंटिफायर कहेंगे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एंटिटीज। Different type of entities are represented in ER diagram as follows. अब entities भी different तरह की हैं, strong, weak entities, associative entities। तो weak entities क्या होती हैं? An entity that can exist only if another entity exists। ऐसी entity जो तब exist करे जबकि दूसरी entity exist कर रही हो उसके साथ, तो उसको weak entity बोलेंगे। और strong entity कौन सी है? जो इट सेल्फ एग्जिस्ट कर रही हो, वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है हमारे पास। अच्छा, द एंटिटी ऑन विच यानी कि वीक एंटिटी दूसरी एंटिटीज पे डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग जो होती है है तो इटसेल्फ। इट सेल्फ। ये ऐसे रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये ऐसी एंटिटी है जो इट सेल्फ सस्टेन कर रही है, ठीक है, तो ये वीक नहीं है। जबकि चाइल्ड नेम अगर हम कहें तो ये वीक एंटिटी होगी, ये क्योंकि अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, पेरेंट नेम के ऊपर, ठीक है। An entity that can exist without depending upon existence of another entity is known as strong entity। ऐसी एंटिटी जो किसी और की एग्जिस्टेंस को नहीं मांगती, ठीक है, खुद सस्टेन करती है, उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। क्लास है तो क्लास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये किसी और पर नहीं डिपेंड कर रही। अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज आल्सो कॉल्ड पेरेंट, ओनर और डोमिनेंट एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के तीन नाम इन्होंने बताए हैं, पेरेंट एंटिटी, ओनर एंटिटी या डोमिनेंट एंटिटी। और वीक एंटिटी इज आल्सो कॉल्ड, वीक एंटिटी को हम कहेंगे चाइल्ड, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट एंटिटी। तो ये तीन तीन नाम हैं इनके, वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ हम देख लेते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ दीज एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन डायमंड। जो वीक एंटिटीज होती हैं उनका रिलेशनशिप डबल लाइन से, हम डायमंड डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ठीक है। ये ऊपर देखें दोबारा से, क्योंकि वीक एंटिटीज हैं तो डायमंड भी डबल लाइन से शो हो रहा है, फिर चाइल्ड को भी डबल लाइन से शो करें, और जो चाइल्ड का आगे एट्रीब्यूट है चाइल्ड नेम, उसको भी हम एट्रीब्यूट को भी डबल लाइन से शो कर रहे हैं। तो यहां से हमें क्लियर है वीक एंटिटी है। अच्छा जी, एसोसिएटिव एंटिटी देखते हैं। Associative entity is a type of entity that associate the instance of one or many entity type with one another। ऐसी एंटिटी जो क्या करेगी? एसोसिएट करेगी किसी भी इंस्टेंस को एक या मेनी एंटिटी टाइप के साथ विद वन एंड अदर।
एक दूसरे के साथ जो रिलेट कर रही होंगी एंटिटीज, उनको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव एंटिटी। अब इसकी डायग्राम खोलें, वहां से देखते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल इन्होंने क्या दी हुई है, द एंटिटी अवार्ड हैज इंडिपेंडेंट मीनिंग, द एट्रीब्यूट एसोसिएटिव रिलेशनशिप बिटवीन द scholar gets an award on his research, the entity award has independent meaning to the user। अच्छा, अब देखें, जो हमारे पास एंटिटी थी अवार्ड, अवार्ड एक एंटिटी थी, पर अवार्ड, खाली अवार्ड वर्ड जो एंटिटी है, इसका कोई सेंस, कोई मीनिंग नहीं बनता अगर हम इसको इंडिपेंडेंट कर लें। कोई पता नहीं चल रहा अवार्ड क्या, किस चीज का अवार्ड किसको दिया जा रहा है। जब इसका रिलेशनशिप है स्कॉलर और रिसर्च के साथ, अगर कि स्कॉलर और रिसर्च को हम हटा दें, या स्कॉलर भी रहने दें, रिसर्च को बेशक हटा दें, तो इसका फिर एक लिंक बन जाएगा, एसोसिएट होगी ये उस स्कॉलर के साथ, या फिर अवार्ड को रिसर्च के साथ जोड़ दें तो ये एसोसिएट हो जाएगी। तो एसोसिएटिव एंटिटी वो होती है जिसमें कि हमारा रिलेशनशिप बन रहा होता है एक एंटिटी का दूसरे के साथ, चाहे वो 1 to 1 हो या 1 to many वाला हो। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हम देखते हैं। अब ये समझ आ गई है ना एसोसिएटिव एंटिटी। हाँ। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स जो हैं, आ रिलेशनशिप में कंसिस्ट ऑफ मेनी एंटिटीज। एक रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी एंटिटीज हो सकती हैं, ये तो हमने पहले पढ़ लिया। द नंबर ऑफ एंटिटीज इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड, जितने भी हमारे पास एंटिटीज होंगी एक रिलेशनशिप के अंदर, जितनी एंटिटीज होंगी उसको हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं। कैसे कि एक पर्सन है, उसके अंदर कितनी एंटिटीज हैं, एक ही एंटिटी है पर्सन। नीचे एग्जांपल में देखें, डायग्राम में एक पर्सन एंटिटी है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एंटिटीज 1 नहीं है, तो इसकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कितना होगा, 1 होगा। The relationship of degree 2 are most common and are so called binary relationship। तो अगर दो एंटिटीज होंगी, उनका आपस में रिलेशनशिप होगा, इसका मतलब दो एंटिटीज हैं, तो उनका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप या उसका डिग्री कितनी है, 2 है, और इसको हम बाइनरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अभी थोड़ा ऊपर करें, टाइप ऑफ रिलेशनशिप कौन कौन सी हैं डिग्री के अकॉर्डिंगली, यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप और टर्नरी रिलेशनशिप। बस बस ठीक है ठीक है, यहीं पे रहने दें, यहीं पे रहने दें। यूनरी रिलेशनशिप में is a type of relationship that is established between the instance of same entity type। ऐसा रिलेशनशिप यूनरी है ही एक का, तो वो सेम एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप होएगा, और इसको रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। यूनरी रिलेशनशिप को रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहा जाता है। एग्जाम्पल एक पर्सन की है जो कि लिव्स विद पर्सन। बाइनरी रिलेशनशिप exist between the instance of two entity types। बाइनरी रिलेशनशिप जो होता है हमारा टू एंटिटी टाइप्स के दरमियान होता है। अब इसके अंदर, बाइनरी के अंदर भी डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप, उसके बाद 1 to many रिलेशनशिप होता है, फिर many to many होता है। तो 1 to 1 रिलेशनशिप कौन सा है, एक एंटिटी का एक एंटिटी के साथ रिलेशनशिप, यानी चेयरमैन है तो वो रन करता है डिपार्टमेंट को, तो एक एंटिटी का एक एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बना। कंट्री हैज प्रेसिडेंट, तो सिंगल सिंगल, यानी दो एंटिटीज हैं जिनका आपस में रिलेशनशिप होता है, तो इसको हम कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप में क्या हुआ, एक एंटिटी होएगी लेकिन उसका मेनी वाला रिलेशनशिप बनेगा। कैसे, एक स्टेट है, उसके मेनी सिटीज होते हैं, एक कॉलेज है, उसके मेनी डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय कर सकता है मेनी एम्प्लॉयज को, ठीक है, अपने आगे वर्कर रख सकता है बहुत सारे, तो ये 1 to many रिलेशनशिप बना।
मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कैसे बनेगा? ऊपर के एग्जांपल्स हम लोग देखें साथ में। एक स्टूडेंट है और तो मेनी स्टूडेंट होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं मेनी कोर्सेज, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन रहते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारी स्किल्स लर्न करते हैं, बहुत सारे रीडर होते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। तो मेनी टू मेनी यानी एक से ज्यादा एम्प्लॉय होगा, एक से ज्यादा स्किल, एक से ज्यादा रीडर, एक से ज्यादा बुक, एक से ज्यादा स्टूडेंट और एक से ज्यादा कोर्सेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे एक एग्जांपल में हाँ दें। देखिए, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है ना, वो मेनी कोर्सेज कर सकता है, ठीक है। हाँ और एक कोर्स है तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। हाँ इसी तरह हमारे पास अगर एक एम्प्लॉय है, उसमें मेनी स्किल्स हो सकती हैं, और जो एक स्किल है वो मेनी एम्प्लॉयज में हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, जो हमारे पास आता है ना मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, इसमें बेतहाशा एग्जांपल्स है हमारी लाइफ में। अब ये एक जूम की मीटिंग है, तो एक एंटिटी हम हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले, पढ़ाने वाला एक, और मेनी सुनने वाले, और मेनी पढ़ाने वाले, और मेनी सुनने वाले, ठीक है। तो ये भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है एक्चुअल में। आगे, ternary relationship. Ternary relationship exists among the instance of three entity types. Ternary relationship three entities के दरमियान exist करता है। For example, एक consultant है, उसका एक client है, और वो उनके साथ क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे वो आपस में, कंसल्टेंट और क्लाइंट आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास तीन एंटिटीज के दरमियान जो एग्जिस्ट करता है उसको टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं। इसके अंदर वन टू मेनी कंसल्टेंट विद वन और मेनी क्लाइंट साइन वन और मोर मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक कंसल्टेंट भी हो सकता है, मेनी कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, एक क्लाइंट भी आगे हो सकता है और मेनी भी हो सकते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो सकता है और मेनी भी हो सकते हैं। इसी तरह एनालिस्ट है, प्रोग्रामर और प्रोजेक्ट है। एक एनालिस्ट मेनी प्रोग्रामर को रख सकता है और उनके साथ मेनी प्रोजेक्ट कर सकता है। एक मेनी एनालिस्ट भी हो सकते हैं, मेनी प्रोग्रामर भी हो सकते हैं, मेनी प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं इसमें टर्नरी रिलेशनशिप में। कार्डिनलिटी कॉन्स्टेंट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इज कार्डिनलिटी। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितने बन सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, किसी भी एंटिटी रिलेशनशिप के अंदर, उसको हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। द कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट specifies the number of instances of one entity that can be associated with each instance of other entity. अब एक इंस्टेंस है किसी भी एंटिटी का, वो कितने इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएट हो सकता है दूसरी एंटिटी के, तो इसको हम बोलेंगे कार्डिनलिटी। देयर आर थ्री सिंबल यूज्ड टू शो डिग्री। तीन सिंबल हैं जो डिग्री को शो करने के लिए यूज होते हैं। सर्कल मीन जीरो, अगर हम सर्कल छोटा सा लगाते हैं तो उसका मतलब होगा जीरो कार्डिनलिटी है। अ लाइन मीन वन, अगर लाइन लगाते हैं तो उसका मतलब है वन, वन कार्डिनलिटी है। एंड क्रॉस फुट सिंबल मीन्स मेनी। अच्छा, जो हमारे पास वो क्रो के फुट का सिंबल होगा, अगर उस तरह का हम लगाते हैं सिंबल, उसका मतलब होगा मेनी रिलेशनशिप है। अच्छा जी, टाइम हमारे पास कम रह गया है, आगे करें। सर्कल ये तो हमने बता दिया ना, बस यहाँ देखते हैं। मैंडेटरी, मैंडेटरी वन, जीरो इंडिकेट द रिलेशनशिप। अच्छा, तो बस ये सिंपल 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 बात है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैंडेटरी वन का मतलब ये होगा कि वन का वन के साथ मतलब एक रिलेशनशिप लाजमी एग्जिस्ट कर रहा होगा। और मैंडेटरी मेनी यानी एक का मेनी के साथ, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ मेनी का रिलेशनशिप बन रहा होगा।
और ऑप्शनल वन का ये होगा कि जो पहली एंटिटी है उसका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, मेनी भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, और उसका जो रिलेशनशिप दूसरे के साथ बन रहा होगा, दूसरी एंटिटी के साथ, वो वन वन का बन रहा होगा। और ऑप्शनल मेनी का क्या होगा कि पहली एंटिटी जो है उसका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन सेकंड एंटिटी का मेनी बन रहा होगा। मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होती है? द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी इज नाउन एज मिनिमम कार्डिनलिटी। यानी मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हैं एक एंटिटी के जो कि एसोसिएट करें दूसरी एंटिटी के साथ, उसको हम कहेंगे मिनिमम कार्डिनलिटी है। इफ द मिनिमम कार्डिनलिटी इज जीरो, अगर मिनिमम कार्डिनलिटी जीरो होगी तो पार्टिसिपेशन इज ऑप्शनल, तो हमारी पार्टिसिपेशन वहां पे ऑप्शनल हो जाएगी। अगर मिनिमम कार्डिनलिटी वन है तो पार्टिसिपेशन जो होगी मैंडेटरी हो जाएगी, यानी फिर दूसरी एंटिटी को भी हर सूरत पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। Maximum cardinality, the maximum number of instances of one entity that may be associated with each instance of another entity known as maximum cardinality। ये इजी है। आगे 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 चले। वन टू मेनी रिलेशनशिप में क्या होता है? वन टू मेनी, एक का मेनी, मेनी का रिलेशनशिप बनाना है। कोई एक एंटिटी है, उसका उसकी उस एक एंटिटी का एक वन टू मेनी, मतलब फर्स्ट एंटिटी का वन होगा और जो सेकंड एंटिटी होगी उसके साथ उसका मेनी का रिलेशनशिप बन रहा होगा। द शेप, ये क्या है? शेप डैश जीरो। अच्छा, ये जो प्लस वाला छोटा प्लस वाला साइन बन रहा है और आगे जीरो है, विद स्टूडेंट शो दैट मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट कितनी है? इज जीरो एंड मैक्सिमम इज वन। तो इस शेप से हमें क्या पता चलता है कि ये प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन और उसके साथ आगे अगर जीरो होगा तो अब मैं इसको कैसे बोलने का मुझे नहीं समझ आ यहाँ पे रही। वन टू मेनी और साथ में ऑप्शनल भी है ना। देखिए ये एक जो स्टूडेंट का तो जीरो वो है तो ये मेनी बुक्स पढ़ ऑप्शनल रहा है। है। जीरो ऑप्शनल है ना, यही कह रही हूँ। जी, यहाँ पे ऑप्शनल इस तरह से है कि देखें कोई एक बुक है, वो जरूरी तो नहीं है कि वो सब मतलब स्टूडेंट कोई पढ़ता हो या ना पढ़ता हो। हाँ ऑप्शनल यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। बिल्कुल, ये मतलब हम लोग एमसीएस है या मैट्रिक में अगर कोई एक बुक है तो क्या पता साइंस में कोई भी स्टूडेंट ना हो, किसी एक क्लास की अगर बात करें तो ठीक है। तो एक अगर स्टूडेंट है तो उसकी मैनी बुक्स हो सकती हैं। अब एक कोई बुक है तो उसका कोई स्टूडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बिल्कुल सही है, ऑप्शनल। ठीक है, बिल्कुल सही है। द शेप जीरो जो है, जीरो टू मेनी का मतलब ये हुआ शो दैट देयर कैन बी जीरो और मेनी इंस्टेंसेस ऑफ बुक एसोसिएटेड विद वन स्टूडेंट। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास किसी भी स्टूडेंट का बुक के साथ जीरो जीरो रिलेशनशिप भी हो सकता है और मेनी बुक्स का एक स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप भी हो सकता है। अच्छा, ये वाली बात तो मेरे ख्याल से समझ आ गई है। मेनी टू मेनी में भी यही होगा कि अब हमारे पास रिलेशनशिप मेनी, अच्छा नहीं, मेनी टू वन है। यहाँ पे मैंडेटरी रिलेशनशिप है कि यहाँ पे ऑप्शनल नहीं हो सकता, हमारे पास एक रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब अगर मेनी एम्प्लॉयज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो उनको एक प्रोजेक्ट लाजमी असाइन होगा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट है हमारे पास लेकिन वो किसी एम्प्लॉय को भी असाइन ना हो, तो इसलिए एम्प्लॉय के साथ ऑप्शनल आएगा लेकिन प्रोजेक्ट मैंडेटरी होगा। अच्छा, आगे करें, मेनी टू मेनी का देख लेते हैं। मेनी टू मेनी वाला मेनी कितने रह गए हैं? मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी। अच्छा, मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी का क्या है? नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी। अच्छा जी, यही है ना मेनी टू मेनी हाँ हाँ रिलेशनशिप। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर एक स्टूडेंट है तो वो जरूरी नहीं कि कोई कोर्स ले,
ठीक है, ऑप्शनल है हमारे पास। और एक स्टूडेंट मेनी कोर्सेज भी ले सकता है। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बना के अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो वो बहुत सारे कोर्सेज ले सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कोई भी कोर्स ना लें, ऐसा ही है। तो दोनों साइडों पे हमारे पास यहाँ पे देखिए एक एक चीज करके लेना। देखिए जिस तरह एक स्टूडेंट है तो वो मेनी कोर्सेज कर सकता है, ठीक है। अब कोर्स कोई एक है तो वो मेनी स्टूडेंट भी कर सकते हैं, और ये भी ऑप्शन है कि वो कोर्स कोई स्टूडेंट भी ना कर रहा हो। बिल्कुल। और इसी तरह से कोर्सेज का भी है, अगर कोर्सेज की यहाँ साइड पे अगर मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी पूछी जाए तो मिनिमम जो होगी वो 0 होगी। पिछला जिस तरह वहां पे पिछला गुजर गया शायद, तो उसमें 1 थी, मिनिमम 1 थी और मैक्सिमम मैनी थी। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैनी है मैक्सिमम और मेनी मिनिमम है 0 है। और मिनिमम 0 है। जी मेनी टू वन रिलेशनशिप में हम अब मेनी टू वन लगाना है, तो मेनी टू वन में हमारे पास ऑप्शनल आएगा। अगर एक पर्सन है तो उसकी एक हॉबी हो सकती है या उसकी कोई हॉबी नहीं हो सकती, ठीक है। एक पर्सन कोई हॉबी नहीं रखता। और इसी तरह से हम देखिए एक पर्सन की कोई ना कोई हॉबी तो होगी। ठीक है, देखिए पर्सन है ना, तो उसकी कोई ना कोई हॉबी होगी। अब एक हॉबी जिस तरह कोई भी हम लोग कोई एक हॉबी ले लें, कोई गेम की ले लें, तो वो हाँ जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन की हो। बिल्कुल। इसलिए हमने इसको ऑप्शनल रखा है। तो इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होएगी, 0 होएगी और मैक्सिमम मेनी होएगी पर्सन की। और हॉबी की मिनिमम कार्डिनलिटी हमारे पास 0 और मैक्सिमम 1 होएगी। मतलब ये सिंपल बात है, आप समझ आ गई है ना, कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो गया है आप लोगों का। कार्डिनलिटीज फाइंड तो कर सकते हैं ना सब लोग। जी हाँ, ये बात असली बात जो थी वो ये थी कि हम कार्डिनलिटीज तो फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी किसी रिलेशनशिप में क्या बताई गई है। सब टाइप एंड सुपर टाइप एंटिटीज। सब टाइप एंटिटी क्या होती है, एंटिटी दैट कंटेन्स सम ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स और सब टाइप इज कॉल्ड सब टाइप एंटिटी। अगर किसी एंटिटी के आगे फर्दर ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, सब टाइप एंटिटी कहेंगे। Customer has the attribute customer ID, address, phone number. A customer can be an individual or an organization. The following additional information is required to be stored about the customer depend on the type of customer. अब एक इंडिविजुअल कस्टमर हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर हो सकता है, तो उसकी बहुत सारी चीजें ऑप्शनल हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। डिटेल इन्फॉर्म उसकी वो हो जाएगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे कस्टमर की आगे टाइप्स आ रही है ना। कस्टमर की आगे मतलब जो भी हाँ, होंगी, कस्टमर इंडिविजुअल की होगी टाइप्स या बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर की तो ये बता रहा उसकी हूँ। सब टाइप्स होंगी। हाँ, ये उसकी सब टाइप्स है ना, कि कस्टमर हमारे पास इंडिविजुअल कस्टमर। हमारे पास अगर हम लोग देखें तो सुपर टाइप फिर कस्टमर आ जाएगी। हाँ, सुपर टाइप कस्टमर हो गया ना, तो उसकी सब टाइप क्या हो गई, इंडिविजुअल कस्टमर है या ऑर्गेनाइजेशनल कस्टमर है। आगे करें, ओके आगे करें, आगे करें। मैं चाह रही हूँ 1 मिनट रह गया, 1 मिनट में बस ये टॉपिक एंड कर दें। अच्छा, सब टाइप अब देख लें। इन अबव फिगर द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर सब टाइप ऑफ कस्टमर। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो है